अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राहुल गांधी की सियासत। कांग्रेस पार्टी विरोधियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चरित्र एक अगंभीर नेता की बनाने की हर संभव कोशिशें की। एक हद तक उनके नाम के साथ पप्पू नाम चस्पा करने का प्रयास भी किया गया। यह जताने की कोशिश हुई कि राहुल में मुश्किल फैसले लेने का साहस नहीं है। लेकिन समय बदला और पहले से परिपक्व हो चुके राहुल ने ऐसे कुत्सित प्रयासों का संज्ञान लिए बगैर अपने काम में अपने को व्यस्त रखा। बीते दिनों तमिलनाडु, केरल और अब कर्नाटक के मामले में जिस तरह के फैसले राहुल गांधी ने लिए हैं, उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि राहुल अब पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक, व्यवहारिक और निर्णायक भूमिका में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक दक्षिण भारत को बचाए रखना राहुल गांधी ने अपनी प्राथमिकता में मान लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से 4 में या तो सत्ता में है या सत्ता में साझेदार है। वैसे भी देश की मौजूदा सियासी तस्वीर बताती है कि बीजेपी के खिलाफ दक्षिण भारत अभी भी कांग्रेस का सबसे मजबूत सियासी किला है। यही वजह है कि 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पार्टी को सियासी फायदा पहुंचाने वाला हो। बाकायदे राहुल गांधी ने तमिलनाडु में अपने निर्णय से इसका बखूबी एहसास भी कर दिया है। हुआ ये कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस केवल डीएमके पर निर्भर रहने के बजाय अभिनेता से राजनेता बने विजय के साथ किसी समझौते की संभावनाएं तलाशे, जबकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके इस सोच से सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि डीएमके से दूरी बनाना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जो आज सही साबित हुआ। राहुल मानते हैं कि कांग्रेस को समय रहते खुद को नए हालात के मुताबिक अब ढालना पड़ेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने केरल के मामले में भी प्रमाणित किया। यहां कांग्रेस नेतृत्व ने अनुभवी नेता केसी वेणुगोपाल की तुलना में वीडी सतीशन को भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर ज़्यादा महत्व दिया। इसे पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव और संगठनात्मक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब दिल्ली केंद्र की सियासत से ज़्यादा राज्य स्तर पर आक्रामक नेतृत्व को प्राथमिकता देने में विश्वास कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि सतीशन के समर्थन में अपेक्षाकृत कम विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की राय भारी पड़ी। अब सबसे ज़्यादा चर्चा कर्नाटक की हो रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह भविष्य में डीके शिवकुमार को कमान सौंपे जाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस के अंदर इसे केवल सत्ता संतुलन नहीं बल्कि 2028 चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा लिए गए कुछ हालिया निर्णयों से यह तो तय हो गया है कि पहले जहां वे अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते देखे जाते थे, वहीं अब वे जीत की संभावना और लंबी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर सीधे हस्तक्षेप करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।